सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसमें सम्यक दर्शन जो है, अभी मैं दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये 3 लिखूंगी। इसमें जो दर्शन है वो या तो सम्यक होता है या मिथ्या होता है। जो ज्ञान होता है ये स्व और पर को प्रकाशित करता है। ज्ञान भी सम्यक और मिथ्या होता है, जिस अपेक्षा से दर्शन सम्यक और मिथ्या होता है, लेकिन उसके हमने लब्धि और उपयोग ये 2 भेद किए थे। और चारित्र भी सम्यक और मिथ्या होता है, लेकिन हमने चारित्र के भी परिणति और उपयोग ये 2 भेद किए थे। अब एक विशेष बात जो यहां हमें समझने की है वो ये है कि जब दर्शन सम्यक होता है तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। मतलब अभी यहाँ पे हम 2 ज्ञानियों की अपेक्षा देखेंगे, एक सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा और एक हम मिथ्या ज्ञानी की अपेक्षा देखेंगे, लब्धि और उपयोग को। ऐसे ही हम चारित्र भी एक सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा और एक मिथ्या ज्ञानी की अपेक्षा देखेंगे। तो सबसे पहले तो ज्ञान को सम्यक नाम जो मिलता है वो श्रद्धा की उपाधि से मिलता है। इसको मैं यहाँ पे दर्शन की जगह श्रद्धा लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यानी कि अगर मैंने किसी आम को आम की तरह जाना, तो जब हम निश्चय व्यवहार की बात कर रहे हैं, जब मोक्ष मार्ग में ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आम को आम जानना सम्यक ज्ञान है कि नहीं है अध्यात्म की अपेक्षा? तो हमारा समयसार ये कहेगा कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। यानी कि इसने आम को आम जाना, यदि ये ज्ञानी है तो उसका वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और इसने यदि आम को संतरा जाना तो भी ज्ञानी का वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। राइट, यू रिमेम्बर कारण विपर्यय, भेद विपर्यय, ये हमने चर्चा पहले भी बहुत स्वरूप विपर्यय करी हुई है, मुझे प्रकाशक में आता है ये पूरा प्रकरण। अब मिथ्या दृष्टि ने यदि आम को आम जाना तो क्या वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा? नहीं, वो मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय है। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ज्ञानी के लब्धि में जो सम्यकपना है वो सम्यकपना श्रद्धा की उपाधि से होता है, ये बात तो है ही है, लेकिन खुद ज्ञान का भी वो एक अंश है। कैसे? कि ज्ञान सम्यक नाम तब पड़ा जब श्रद्धा सम्यक हुई। ये बात तो 100% सबको एकदम गले उतरे हुए है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब जस्ट जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट पिक्चराइज इट, कि जब एक बार मेरी श्रद्धा सम्यक हो गई तो मेरा ज्ञान पर को स्व की तरह जानता था, स्व को पर की तरह जानता था। अब स्व को स्व की तरह जान रहा है और पर को पर की तरह जान रहा है। तो स्व को स्व की तरह जानना ये ज्ञान का कार्य है कि श्रद्धा का कार्य है? कि श्रद्धा की कंडीशन है, श्रद्धा की उपाधि है, लेकिन कार्य तो ज्ञान का है ना, स्व को स्व जानना और पर को पर जानना। और अब ज्ञान मिथ्या नहीं है, सम्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि स्व को स्व जानना है, पर को पर जान रहा है। तो ज्ञान का ही भेद हुआ ना, ये लब्धि। ये श्रद्धा का भेद नहीं है, ये लब्धि। लेकिन लब्धि में जो सम्यकपना आया है सम्यक ज्ञानी के, और जो मिथ्यापना आता है मिथ्या ज्ञानी के, उसकी कारण कार्य, एक गुण और दूसरे गुण में कारण कार्य व्यवस्था देखी जाए तो श्रद्धा का सम्यक या मिथ्या रूप परिणमन है। दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट, बट दे आर 2 डिफरेंट गुण की 2 डिफरेंट पर्याय। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी प्रश्न आया कि भाई समझो अभी जैसे मैंने ज्ञान पे घटित किया लब्धि और उपयोग, ऐसे चारित्र में भी परिणति और उपयोग घटित करेंगे हम। तो परिणति तो श्रद्धा गुण की पर्याय की अपेक्षा हो गई कि नहीं? परिणति श्रद्धा गुण की अपेक्षा नहीं है, उपाधि है उसकी। यानी कि चारित्र की परिणति
सम्यक दृष्टि की सम्यक और मिथ्या दृष्टि की मिथ्या जो होती है, वो किसकी अपेक्षा रखती है? एक गुण में दूसरे गुण का कारण कार्य व्यवस्था देखी जाए तो सम्यक श्रद्धा का कारणपना है सम्यक परिणति में, और मिथ्या श्रद्धा का कारणपना है मिथ्या परिणति में। ये बात राइट है, पर कारण कार्य व्यवस्था है। एक अध्यात्म के जोर में एक गुण को दूसरे गुण के शुद्ध परिणमन का या अशुद्ध परिणमन का निमित्त भी कहा जाता है। ये भी एक व्याख्या आती है शास्त्रों में। वैसे तो एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, लेकिन एक गुण और दूसरे गुण के बीच में भी कभी कभी अध्यात्म के जोर में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित किया जाता है। सब एकदम अलाइनमेंट में चलते हैं, परफेक्ट अलाइनमेंट में। श्रद्धा मिथ्या रह जाए लेकिन ज्ञान का सम्यक ज्ञान परिणति हो जाए, चारित्र की सम्यक परिणति हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो फिर श्रद्धा सम्यक हो गई तो फिर चारित्र भी पूरा ही सम्यक हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा कि नहीं? ऐसा भी नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है। श्रद्धा सम्यक हो जाए और चारित्र में अवरति पना रहे, आदि आदि संयम संयम रहे, वो सब हो सकता है। तो एक तरफ की व्याप्ति है, दोनों तरफ की व्याप्ति नहीं है। ख्याल है बात आपको? जो अपन व्याप्ति घटित करते हैं ना, उसमें कि श्रद्धा सम्यक है तो क्या केवल ज्ञानी हो जाएगा कि नहीं, वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्ञान सम्यक तभी हो सकता है जब श्रद्धा सम्यक हो। तो ये एक तरफा की व्याप्ति है, दोनों तरफ की व्याप्ति नहीं है। तो अब चारित्र की परिणति में बात करते हैं कि ये किस तरीके से घटित होती है, सम्यक और मिथ्या दोनों रूप में। कि चारित्र की परिणति, आप ये देखें, हमारे राग में बहुत मिक्स राग और वितरागता होती है कई बार। जैसे एक उदाहरण दे रही हूं, सपोज मेरे साथ समझो, मेरा बहुत कुछ ऐसा, एक ड्रास्टिक उदाहरण लेते हैं, मेरा पांव टूट जाए, मेरा पांव कट जाए, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो है कि मेरे पड़ोसी का पांव टूट गया, कट गया। और तीसरा सिनेरियो ये है कि मैं एक गेम खेल रहा हूं या मैं फिल्म देख रहा हूं, उस फिल्म में सामने वाले का पांव कट गया। ज्ञान का गेय क्या बना? पांव कट गया तीनों ही केस में। अब मैं चारित्र की अपेक्षा बात करूं तो चारित्र में मेरा पांव कटे वर्सेस पड़ोसी का पांव कटे, मुझे तीनों केस में दुख हो रहा है, देखिए आप। और वर्सेस मेरा फिल्म में हीरो का पांव कटे, हो सकता है कि फिल्म में हीरो का पांव कटता हुआ देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन क्या आपकी जो राग परिणति है उसमें तीव्रता है हीरो का पांव कटते हुए देखने के काल में? उसमें अवगाढ़ता है, कितनी इंटेंस है वो इमोशन आपका, कि वो इतना शैलो है जैसे कि रेत पे बनाई हुई लकीर। क्यों? क्योंकि अरे आपको आंख में आंसू आ गए कि ये हीरो इतना मेहनत कर रहा था, इतना अच्छा काम कर रहा था, इसका पांव टूट गया, लेकिन आपकी श्रद्धा कह रही है कि सच्ची में हीरो का कोई पांव नहीं टूटा है, ये तो स्क्रिप्ट किया हुआ है। तो आंसू क्यों आए तेरी आंखों में? वो इमोशन झूठा नहीं है, लेकिन उस इमोशन को श्रद्धा का सपोर्ट नहीं है, तो वो इमोशन की जो परिणति है वो बहुत शैलो है, वो मोमेंट्री है। और वो इतनी शैलो है कि वो एक समय बाद ही कॉमेडी सीन आएगा और आप हंसने लग जाओगे। उसकी अपेक्षा पड़ोसी का पैर कटा है तो आपकी इंटेंसिटी, उसकी अवगाढ़ता थोड़ी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो रियल है पड़ोसी और सच्ची में उसका पैर कटा है, और जब तक आप उसको, उसके साथ मिल रहे हो, बैठ रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, आपको सच्ची में बहुत दुख हो रहा है कि बेचारे का पैर कट गया है, बहुत बुरी बात हुई है। लेकिन एज सुन एज आपका चैनल चेंज होएगा, आप घर आओगे, आपका उपयोग कहीं और जाएगा, आप उस चीज को धीरे धीरे भूल जाओगे, वो इतना आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा इवेंचुअली। फिल्म से पड़ोसी ने ज्यादा इम्पैक्ट किया, पड़ोसी से खुद के पाँव को ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है? ये बहुत होता है, थोड़ा क्या होता है। अब ये जो परिणति है, मैं चारित्र की परिणति एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ राग है और एक सर्टेन लेवल ऑफ वीतरागता है। जब आपने फिल्म में देखा, जब आपने पड़ोसी के देखा, एक सर्टेन प्रपोर्शन में दुख हुआ है और सर्टेन प्रपोर्शन में एक्चुअली यू डोंट केयर, इट डजंट मैटर।
वीतरागता का एक रूप है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है परिणति में, वो कॉम्बिनेशन में आप चारित्र को देखो तो वो चारित्र गुण की ही पर्याय का एक अंश है जो परिणति है। उसमें कारण बनती है श्रद्धा, श्रद्धा का सम्यकपना या मिथ्यापना होना, लेकिन वो चारित्र की खुद की ही अवस्था है, जहां आप क्या इमोशन कैरी कर रहे हो और क्या इमोशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो परिणति चारित्र गुण का ही एक अंश है। और परिणति में भी आप क्या एक एक अंदर से भाव को कैरी कर रहे हो, जैसे कि अगेन इफ आई वर टू गिव यू एन एग्जांपल, कि एक आदमी है, उसके पास बैंक में 50 करोड़ रुपए हैं, लेकिन अभी जेब में एक भी रुपया नहीं है, उपयोग में 0 है, और बैंक बैलेंस है 50 करोड़ का। वो अपने आप को रिच मानता है कि पुअर मानता है? वो किसको भोगता है, 50 करोड़ को कि 0 को? कि भले ही उपयोग 0 में है, लेकिन 50 करोड़ की वजह से वो दीनहीन अवस्था में नहीं आएगा, भिखारी नहीं बन जाएगा, अपने आप को एकदम विहीन नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास 50 करोड़ है। कंपेयर टू हिम, यदि कोई आदमी की जेब में 500 रुपए है और बैंक बैलेंस 0 है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि होता है, बहुतों के होता है। तो वो बहुत उछल रहा है, मेरे पास तो 500 है, मेरे पास तो 500 है, लेकिन उसके 500 के बाद कुछ नहीं है, 0 है। तो कोई व्यक्ति चारित्र की अवस्था में आए, उपयोग रूप से आपको बहुत नजर आ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, भक्ति पूजन कर रहा है, संयम कर रहा है, पूरे टाइम शुभ परिणाम में मग्न रहता है, लेकिन परिणति में वीतरागता 0 है, बैंक बैलेंस 0 है, तो वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं है। वो 500 रुपए कितना लास्ट करेगा? डेप्थ किसमें है कि 50 करोड़ बैंक बैलेंस में हो और उपयोग में भले ही जेब में 1 रुपया नहीं, यानी कि 3 कक्षाएं चौकड़ी का अभाव है, और हो सकता है अभी उपयोग में अशुभ परिणति हो रही है, मतलब अशुभ उपयोग होता है, चला जाता है। तो इन दोनों ही केस में वो जो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है, उनकी शांति एक अनादर लेवल की है। क्यों? क्योंकि परिणति में वीतरागता प्रकट हो चुकी है, और उपयोग का जो चल रहा है सो कोई बात नहीं है, वो बहुत मोमेंट्री है, बहुत शैलो है, वो एट द मोमेंट है। तो अब मैं रिकैप कर रही हूँ इस पूरे विषय का, कि लब्धि और उपयोग जो कल बताए थे, ये लब्धि और उपयोग ज्ञान के अंश हैं, परिणति और उपयोग चारित्र के अंश हैं। इनके सम्यक पने होने में सम्यक श्रद्धा कारण बनती है। सम्यक श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञान भी सम्यक नहीं हो सकता है, चारित्र भी सम्यक नहीं हो सकता है। लेकिन सम्यक श्रद्धा होने के बाद भी आपके जो ज्ञान में लब्धि और उपयोग है, और परिणति में चारित्र में परिणति और उपयोग है, उन दोनों के लेवल्स अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बनते चलेंगे। ज्ञानी का हर भाव ज्ञान रूप होता है, और अज्ञानी का हर भाव अज्ञान रूप होता है। यहीं से ये बात आई थी, क्योंकि लब्धि में ज्ञानी के हमेशा ज्ञान भाव चल रहा है, इसलिए उपयोग उसका कहीं भी हो, विषय भोग में हो, तो भी निर्जरा का हेतु बन रहा है। और जब भी ये चर्चा आती है, वहां अपेक्षा ज्ञान चारित्र को मिलाकर कर रहे होते हैं, जो शुभोपयोग कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, क्योंकि उपयोग वर्ड यूज किया ना, उपयोग में ज्ञान और चारित्र दोनों आ गया, राइट? उपयोग शब्द में ज्ञान और चारित्र दोनों आ गया। तो जब शुभोपयोग शुद्धोपयोग कहते हैं, तो वहां पे एक्चुअली में ज्ञान और चारित्र की मिलाकर पर्याय की बात चल रही है, क्योंकि शुभपना और अशुभपना आइडियली ज्ञान में नहीं होता है, चारित्र में ही होता है। जो राग द्वेषपना है वो चारित्र गुण की पर्याय है।